आज हम सिविक्स का सेकेंड चैप्टर लेके आए हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में हम इसके टॉपिक्स देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स है। व्हाट इज अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है। दूसरा, फंक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी। हम अभी जो मैं एग्जांपल्स आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इन कंट्रीज के ऊपर, उसके साथ हम लोग एक एक कीवर्ड्स भी देख लेंगे। ठीक है, व्हाई डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट, डेमोक्रेसी क्यों इम्पोर्टेंट है देशों में। फिर ओवरव्यू अबाउट डेमोक्रेसी, जो अभी हम पढ़ेंगे उसका ओवरव्यू हम बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कौन सी कंट्रीज हैं। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, नेपाल, नॉर्वे, कनाडा, यूएसए, ये सारी प्रेजेंटली में डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जिनमें लोग इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, जो फिर वो बाद में वो रूलिंग पार्टी काउंट होती है। चलो अब हम पाकिस्तान का लेंगे एग्जांपल। अब पाकिस्तान में मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं, इसको मैं हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला पॉइंट देख लीजिए, जर्नल ऑफ पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ऑल टेकन ऑल द पावर्स, सर मेड सेल्फ प्रेसिडेंट, एक्सटेंशन ऑफ 5 years, कंट्रोल ऑफ मीडिया। मतलब ये पाकिस्तान का एक जर्नल था, 1999 अक्टूबर 1999 में था पाकिस्तान का जर्नल। इसने इसी की रूलिंग पार्टी का तख्ता पलट कर दिया, मतलब उधर खुद जाके अटैक मारा और खुद ही एक प्रेसिडेंट बन गया। और जो सारी रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन था जो पाकिस्तान का, पूरा चेंज कर दिया, जिसके कारण जो पॉलिटिशियंस है, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, सब लोग बदल गए और जो ज्यादा मैक्सिमम पावर थी वो सारी आर्मी के पास आ गई। जब पाकिस्तान में जर्नल ऑफ पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ जब जर्नल थे, तब उधर के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। ठीक है, उन्हीं वो पहले तो थोड़ी देर 2-3 दिन जैसे G8 G20 की मीटिंग्स होती थी ना, जो इंटरनेशनल मीटिंग्स थी, वहां पे गए हुए थे ये जर्नल। देन जो पाकिस्तान के ये थे प्राइम मिनिस्टर से नवाज शरीफ, इन्होंने फैसला किया कि इनका जो प्लेन है वो नीचे नहीं उतरने देंगे, इन्हें पाकिस्तान में लैंड ही नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरह से उन्हें मारना चाहते थे, क्योंकि ये 2-3 लोगों पे अत्याचार, और इन्हें पता चल गया था कि ये खुद की सरकार बनाना चाहते हैं, इसीलिए। तो जब वो आए, वहां से जनरल को पता चल गया, जो इनके बदली जनरल बना था उसको इन्होंने हटा के खुद बैठ गए उधर, और जो आर्मी का उसके जो उनके दोस्त थे, रिलेटिव्स थे, उनका पूरा सपोर्ट लेके नवाज शरीफ को हटा दिया। फिर वहां पे जाकर 2002 में ये इन्होंने खुद ही को प्रेसिडेंट बना दिया पूरी कंट्री का। इसकी वजह से जो उधर के लोग थे, उधर की जनता थी, उनको बहुत उन्हें गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें चाहिए था एक इलेक्शन से वो किसी पार्टी को चुन सकें। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हम इलेक्शन लेते हैं हर 5 साल में, वैसे ही पाकिस्तान में भी लेते हैं, लेकिन उधर हमारे यहाँ फेयर इलेक्शन होता है, मतलब कोई रूलिंग पार्टी जीतती भी है, हारती भी है, दोनों तरफ 50-50 है। लेकिन इधर नहीं था, इधर इन्हें चांस ही नहीं मिला वोट करने का, और इसने एक ऐसा रूल बनाया जिससे नवाज शरीफ जनरल को पूरी पावर मिल गई एक पार्लियामेंट को हटाने की। मतलब जैसे कोई मीटिंग हो रही है पार्लियामेंट की, उसके डिसमिस कर दे, सबको हटा दे। तो इसके काफी अत्याचार थे। तो हमारे इसी के साथ फर्स्ट की ऑप्शन ये आता है, अ डेमोक्रेसी कंट्री नीड्स अ फेयर इलेक्शंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंट्री के ऊपर देखेंगे, चाइना। हम अपने नेबर के साथ बातें करते हैं थोड़ी, जो हमारा नेबर है चाइना। ठीक है, चाइना में भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन चाइना में एक चीज है, उसमें 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। इसमें सब कुछ ठीक ठाक चलता है, ठीक है, लेकिन एक पार्टी है जो है द नेशनल पीपल कांग्रेस, इवन नीड्स कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिटी पार्टी। मतलब एक पार्टी है जो दूसरी पार्टी से अप्रूवल लेती है कि हम इलेक्शन में खड़े हो या ना हो। तो ये एक डेमोक्रेसी का पॉइंट नहीं है, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी से पॉइंट नहीं ले सकती कि वो पार्टी में ले क्या ना ले, उसके लिए अलग एक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अगर समझ लीजिए इस पार्टी ने मना कर दिया, नहीं तुम नहीं लोगे, तो ये पार्टी इलेक्शन में खड़ी ही नहीं हो सकती। मतलब इस पार्टी का सपोर्ट दूसरी पार्टी को है ही नहीं, तो वो जीतेगी भी नहीं। और चाइना, आपको पता है चाइना काफी बड़ी कंट्री है, तो इसमें हमेशा 3000 के आसपास इलेक्टेड इलेक्शंस के लोग होते हैं, वो होने ही चाहिए। ठीक है, मतलब नेसेसरी 3000 पीपल होने चाहिए एक पार्टी में। और ये इसी के साथ हमारा आता है सेकेंड
function of democracy. A democracy must be based on a free and fair elections where those currently in power have a fair change of losing. मतलब जो हम इसमें भी वही बताया गया है कि जो पार्टी जीत रही है उन्हें हारने का भी अधिकार है, एक फेयर इलेक्शन होने चाहिए, मतलब सभी को अधिकार है कि वो दूसरी अपोजिशन पार्टी को भी वोट करें और रूलिंग पार्टी को भी वोट करें। लेकिन इसमें अलग था कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से मांग रही है कि अपॉइंटमेंट ले रही है कि हम आए क्या ना आए। अब हमारा नेक्स्ट दूसरी कंट्री के ऊपर है जो मैक्सिको है। अब मैक्सिको स्टार्ट करते हैं। पता है लेकिन मैक्सिको बहुत मस्त जगह है घूमने के लिए, हम घूम सकते हैं। तो मैक्सिको में ये हुआ था कि मैक्सिको में हमेशा 6 साल में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये इस कंट्री को कभी किसी मिलिट्री ने रूल नहीं किया। ये कंट्री एकदम सही थी। इसकी एक पार्टी थी PRT। इसमें वही चेंज हुआ जैसे पाकिस्तान में था, सॉरी चाइना में था। चाइना में ये था कि वो किसी और उसको अप्रूवल देती थी, लेकिन ये पार्टी फोर्स करती थी सबको कि वो उन्हीं को ही जिताए। मतलब बहुत गंदी गंदी ट्रिक्स चलाती थी कि ये वही जीते। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग स्कूल जाते तो हमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको टीचर्स को फोर्स किया जाता था कि पेरेंट्स को बोलें कि जो भी सारे वोट हैं इस पार्टी को दिया जाए, और जो मीडिया थी इन्हीं के उसमें थी, कंट्रोल में। फिर जैसे टीचर्स को अगर फोर्स किया तो टीचर्स अपने बच्चों को कहते थे, बच्चे पेरेंट्स को कहते थे। उसकी वजह से जो PRT पार्टी थी उनको काफी सारे वोट्स मिलने लगे, ठीक है। और काफी सारे अगर कोई अगेंस्ट भी होता तो उनके खिलाफ केस करके उन्हें इलीगल वो कर दिया था, देशद्रोह का, ठीक है। फिर इसी के साथ हमारा चौथा आता है अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट फ्रेंचाइज मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैज वन वैल्यू। मतलब एक डेमोक्रेसी कंट्री में जो एक वोट है वो सब एडल्ट फ्रेंचाइज में एक वोट सभी को मिलता है जो वो अपनी गवर्नमेंट को दे सके, ठीक है। अब हमारा इसके बाद एक और कंट्री है, वो आखिरी कंट्री है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। जिम्बाब्वे के बारे में देख रहे थे तो जिम्बाब्वे को कब इंडिपेंडेंस मिली थी? 1980 में मिली थी। किससे मिली थी? व्हाइट माइनॉरिटी से, ठीक है। इधर भी एक पार्टी थी जिसका नाम था जानू, ठीक है। कुछ लोग जानू लिख के आ जाते हैं लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी, जानू, ठीक है। इस पार्टी के लीडर्स का नाम क्या था? मेन लीडर था रॉबर्ट मुगाबे। ये काफी अच्छे लीडर थे, ठीक है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए, बहुत। जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी थे, उधर भी जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे थे। तो एक मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि जानू का लीडर कौन थे, लीडरशिप किसको मिले। लेकिन जब जिम्बाब्वे को आजादी मिली, जब रॉबर्ट मुगाबे रूल में आए, जब उधर के प्रेसिडेंट बने, तब इनके मन में खोट हुआ। मतलब इन्होंने बहुत सारे रूल चेंज कर दिए और एक्सटेंड करना था बहुत ज्यादा ही। फिर इन्होंने भी डर्टी ट्रिक्स स्टार्ट कर दी। इन्होंने ऐसा की, इन्होंने भी वही रूल्स बनाए थे, मीडिया पे कंट्रोल किया, ठीक है। फिर आगे जो भी लीगल अनलीगल प्रोटेस्ट करता, मतलब कोई भी प्रोटेस्ट करता तो उसे अनलीगल कर दिया कि कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, और मीडिया में सिर्फ इन्हीं की वाह फैलाई जाए। मतलब मीडिया जो थी वो गवर्नमेंट के इशारों पे नाच रही थी। फिर मुगाबे की वहाँ पे बहुत वैल्यू थी, लेकिन जब डर्टी ट्रिक्स स्टार्ट कर दी उन्होंने, तब उधर कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई। तो हमारी इसमें आखिरी और लास्ट फंक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रूल्स विथ लिमिट्स एंड सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। मतलब एक डेमोक्रेसी कंट्री में एक लिमिट में रूल्स बनाए जाए जो हम जैसे लोगों के सहित में रहे, मतलब हम जैसे लोगों के लिए राइट साबित हो। और अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? हमने तो अभी इसके फंक्शंस ऑफ की देखे, ठीक है। डेमोक्रेसी ये है जहाँ पे लोग एक डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे लोगों को राइट्स मिले, बोलने का अधिकार मिले, फेथफुल ये हो, इलेक्शंस हो, फेयर हो, जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉम्पैक्ट कर सके, और जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो नए अच्छे रूल्स बनाए, लोगों के सहित में बनाए, ठीक है।
अब वाई डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट, अगर डेमोक्रेसी नहीं हुई, सपोज डेमोक्रेसी नहीं हुई, जो गवर्नमेंट है वो गलत कदम भी उठा सकती है, जैसे हमने चाइना में देखा, जिम्बाब्वे में देखा, मैक्सिको, काफ़ी सारी कंट्रीज इसके एग्जाम्पल थे, हमने पीछे काफ़ी डिस्कस किया। और लास्ट में आता है अपना ओवरव्यू अबाउट डेमोक्रेसी। हमने जो भी पढ़ा उसका ओवरव्यू हमने ये सीखा कि डेमोक्रेसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर कंट्री में लागू होनी चाहिए, और हम एक खुद में ही डेमोक्रेटिक में है। हमारी जो इंडिया है वो खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें हम राइट्स मिलते हैं, बोलने का अधिकार है, देखने का अधिकार है, कोई गवर्नमेंट हमारी उसके सहित सारे काम हमारे सहित में करती है। ठीक है, चलो बाय गाइस, इसके बाद हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बाय।